हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ब्लैक शोल्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो ये टॉपिक है इग्नू में 4 टाइम्स रिपीट हुआ है और 12 मार्क्स और 6 मार्क्स दोनों में आया है। 6 मार्क्स में 3 बार आया है, 12 मार्क्स में 1 बार आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक शोल्स मॉडल आल्सो नोन एज ब्लैक शोल्स मार्टिन मॉडल। ब्लैक शोल मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक शोल्स मार्टिन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर प्राइसिंग एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसा मॉडल है? आपका मैथमेटिकल मॉडल होता है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। द मॉडल इज़ यूज टू डिटरमाइन द फेयर प्राइस और थियोरेटिकल वैल्यू फॉर अ कॉल और अ पुट ऑप्शन अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस टाइम स्ट्राइक प्राइस एंड रिस्क फ्री रेट। तो ये जो मॉडल है किस लिए यूज़ किया जाता है कि फेयर प्राइस हमें पता चल सके किसका। कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है आपका। अब आप कहोगे ये ऑप्शन क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या होता है कि जो एक होल्डर को राइट दे देता है किस चीज़ का, कि वो कुछ भी जो भी उसके पास असेट है, ठीक है, अगर उसे कोई असेट खरीदना है या फिर बेचना है, जिसे वो खरीद या बेच सकता है कब? फ्यूचर में। लेकिन उसका प्राइस कब डिसाइड होगा? आज डिसाइड होगा, ठीक है, प्रेजेंट में। तो ये ऑप्शन जो होता है वो उसको ये चीज़ राइट देता है। अब कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इस पर वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ ऑप्शन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो आप वो लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। द मॉडल इज यूज टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ यूरोपियन कॉल ऑप्शन विच सिंपली मीन्स दैट द ऑप्शन कैन ओनली बी एक्सरसाइज ऑन द एक्सपायरेशन डेट। तो जो ये मॉडल है मेन किसका प्राइस डिटरमाइन करता है? किसका? यूरोपियन कॉल ऑप्शन। यूरोपियन कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को अपना जो एसेट है वो बाय या सेल करना है तो वो जो उसकी एक्सपायरी डेट होगी कॉन्ट्रैक्ट की वो उसी डेट पे कर सकता है, ठीक है, उससे पहले नहीं कर सकता। जिस दिन एक्सपायरेशन डेट होगी उसी डेट पे वो उसको कर सकता है, क्या खरीद सकता है या फिर बेच सकता है। नेक्स्ट है हमारी इसकी अजम्पशंस। द ब्लैक स्कॉल्स मॉडल मेक्स सर्टेन अजम्पशन। पहली अजम्पशन क्या है हमारी इसकी? द ऑप्शन इज़ यूरोपियन एंड ओनली बी एक्साइज एट एक्सपायरेशन। ऑप्शन कैसा होना चाहिए? यूरोपियन होना चाहिए और वो कब एक्साइज होगा? एक्सपायरी डेट पे ही होगा। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट और टैक्स इन बाइंग द ऑप्शन। तो इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है, ना टैक्स होता है अगर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो। मार्केट मूवमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। मार्केट मूवमेंट यहाँ प्रिडिक्ट नहीं हो सकती भाई फ्यूचर में क्या होगा, कि प्राइस घटेंगे ऑप्शन के या बढ़ेंगे, मीन्स सॉरी असेट के आपके। देयर आर नो डिविडेंड, ठीक है, यहाँ कोई डिविडेंड नहीं होता। द रिस्क फ्री रेट इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ रिस्क फ्री रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। द सेम फॉर ऑल मैच्योरिटी, ठीक है, और सेम रहता है सारी मैच्योरिटी के लिए। शॉर्ट सेलिंग इज़ परमिटिंग, या शॉर्ट सेलिंग परमिटेड होती है, ठीक है, परमिट होता है उसका। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? इट ऑकर्स व्हेन एन इन्वेस्टर बोरो अ सिक्योरिटी एंड सेल इट ऑन दी ओपन मार्केट। तो इसमें क्या होता है कि जब एक इन्वेस्टर क्या करता है, बोरो करता है किसी सिक्योरिटी को और सेल कर देता है ओपन मार्केट में, और फिर प्लान करता है कि मैं उसको दोबारा खरीदूं लेकिन कम पैसों में, ठीक है। अब है ब्लैक स्कॉल जो हमारा मॉडल है बैक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? द ब्लैक शोल्स कॉल ऑप्शन फॉर्मूला इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द स्टॉक प्राइस। तो ब्लैक शोल्स कॉल ऑप्शन का जो फॉर्मूला है वो कैसे कैलकुलेट होता है कि मल्टीप्लाई होती है किसकी? स्टॉक प्राइस की, किससे? क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। किसकी? स्टॉक प्राइस की किससे मल्टीप्लाई होती है? क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, ठीक है। देयर आफ्टर द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्राइक प्राइस, फिर जो स्ट्राइक प्राइस होता है, जो फिक्स प्राइस होता है, उसको मल्टीप्लाई करा जाता है किससे? क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करते हैं? इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ प्रीवियस कैलकुलेशन। और फिर हम इसको किस में से माइनस कर देते हैं? जो हमारी प्रीवियस कैलकुलेशन थी। प्रीवियस कैलकुलेशन क्या थी हमारी? जो स्टॉक प्राइस को हमने मल्टीप्लाई करा था किससे? क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, ठीक है। ये रही इसकी मैथमेटिकल नोटेशन, ठीक है। इसमें आपका जो सी है वो क्या? आपका कॉल ऑप्शन प्राइस है। एस क्या डिनोट कर रहा है? आपका करंट स्टॉक, ठीक है। क्या था कि स्टॉक प्राइस को मल्टीप्लाई करना किससे? क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो आपका एन क्या हो गया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई और जो फिर इनको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। के क्या है? आपका स्ट्राइक प्राइस है। आर क्या है? आपका रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है। टी क्या है? आपका टाइम टू मैच्योरिटी है। और एन क्या है? आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें D1 और D2 की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट होगी, ठीक है।
लास्ट में आपका सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था उसमें कोई डेरिवेशन नहीं पूछा है इसका, बस सिर्फ इक्वेशन पूछी है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ब्लैक-शोल्स मॉडल की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ब्लैक-शोल्स मॉडल की। ठीक है, आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।